तो ये हम टिथवाल में पहुंच चुके हैं और यहाँ टिथवाल में रुके हुए थे रात को। ये हमारा गेस्ट हाउस था। यहाँ पे हम रुके थे। होम स्टे है यहाँ पे, बड़ा सुंदर सा होम स्टे है। आप कोई भी यहाँ आके, अकोमोडेशन की यहाँ कोई दिक्कत है नहीं, मिल जाती है। होम स्टेज वगैरह काफ़ी हैं। तो यहाँ ये सामने है, इस गेस्ट हाउस के सामने ये क्रिकेट ग्राउंड है और इसके सामने पहाड़ी पे आप देखेंगे ये पीओके, बिल्कुल एलओसी पे ये गांव स्थित है। ये सामने पीओके, वहाँ पाकिस्तान का झंडा भी आपको, जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसको जूम करके आप देख सकते हैं। तो पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। इधर इंडिया का फ्लैग है, जो सामने यहाँ घर पे भी इन्होंने लगा रखा है। और वो सब सामने की पहाड़ी पर लिखा हुआ है वी लव पाकिस्तान। अगर आप जूम करके देखेंगे तो थोड़ा दिख जाएगा। तो ये सब एरिया पीओके में आता है। और इस तरफ नदी, ये बीच में नदी है, नदी के पास भी हम जाएंगे। तो नदी के उस पार पीओके और नदी के इस तरफ हिंदुस्तान, भारत। तो ये टिथवाल में ही हमें, इस घर में हम रुके थे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अब आगे निकलते हैं। पहले मंदिर जाने की तैयारी है। शारदा मंदिर है यहाँ पास में ही, शारदा पीठ। तो वहाँ चलते हैं। भाई साहब अपना सामान उन लेके आ गए। क्रिकेट का मैदान हमारे साइड से ही है। ये मंदिर का रास्ता किधर से है जी? थोड़ा बताइए। पंडित जी राम राम। राम राम जी। आप थोड़ा यहाँ का ये बताएंगे कि कैसे इसकी स्थापना हुई, क्या इनका इतिहास है और ये ओरिजिनल मंदिर कहाँ पे है? थोड़ी सारी जानकारी हमें देने की कृपा करें। हम हैं शारदा पीठ तिथवाल में, एलओसी तितवाल। एलओसी तिथवाल में। और ये पंडित जी हैं, आपका शुभ नाम? कमल देवरानी। कमल देवरानी। तो उत्तराखंड से हैं क्या आप? जी, उत्तराखंड। जी। तो आप यहाँ का इतिहास थोड़ा सा बताने की कृपा करें। यहाँ का जो मेन मंदिर है जी। यहाँ से 83 किलोमीटर पीओके में है। अच्छा। तो यहाँ पहले एक छड़ी यात्रा निकलती थी इसी जगह से। अच्छा 48 से पहले। जी। तो वहाँ एक संत रहते थे, स्वामी नंदलाल जी महाराज, जिनका कक्ष अंदर है। अच्छा जी। तो लास्ट केयर टेकर थे और उन्हीं की देख रेख में मंदिर वगैरह चलता था। तो वहाँ क्या था कि एक शारदा यूनिवर्सिटी कॉलेज भी था जी। मंदिर था और गुरुद्वारा था। हाँ जी। गुरुद्वारा था जी। तो तीनों को आग लगा दी गई कबीले वालों के हमले में, सबको तोड़ दिया गया था। अच्छा। तो उस टाइम पे 1948 में जो हमला हुआ था। हाँ जी, हाँ जी जी। तो यहाँ भी मंदिर था इसी लोकेशन पे। जी। यहाँ भी मंदिर तोड़ दिया गया था। जी। तो फिर ये पुनः ये मंदिर 75 साल बाद बनाई गई थी। अच्छा। इसी स्थान पे। ठीक। जी। तो इसकी स्थापना हुई है। ओरिजिनल मंदिर वहाँ पे भी अभी है स्थापित या तोड़ दिया गया? वो तो खंडित है, तोड़ खंडित दिया। हो गया, हाँ, खत्म हो तोड़ गया। दिया, खत्म कर दिया। अब यहीं पे है। यहीं पे मंदिर है। जी। तो हमारे कमेटी के जो सदस्य हैं उन्होंने इस मंदिर को बनाया है। जी। इसमें सभी कुछ यहाँ के लोकल हैं, जी, कुछ जी, कश्मीर के हैं। जी। तो उन्होंने सब मिलके भाई लोगों ने मंदिर को बनाया है। पुनः जी। मंदिर यहाँ पे बनाई गई। और यहाँ जो स्थापित करने आए थे शंकराचार्य जी थे बेंगलुरु से, कश्मीरी जो शंकराचार्य थे आदि गुरु, अच्छा। उन्होंने स्थापित किया था। जी। और 2021 में यहाँ भूमि पूजन हुआ था। जी। और 23 मार्च यहाँ माता की स्थापना हो गई। जी। और ये मूर्ति है जी। ये बेंगलुरु से लाई गई है। जी। ये धातु की। हाँ, ये बेंगलुरु से लाई गई है। और इस मंदिर के 4 दरवाजे हैं। जी। चारों मठों के 4 दरवाजे। तो इसका मुंह दक्षिण की ओर है। जी। शंकराचार्य जी थे, उन्होंने दक्षिण की ओर मुंह करवाया। जी। बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और इस साथ में जो महात्मा जी थे उनका, और स्वामी नंदलाल जी का कक्ष अंदर है। अच्छा। अभी यहाँ से प्रस्थान होकर तब दर्शन कर लीजिए। ठीक, आते भी जाइए। तो ये प्राचीन मंदिर है।
प्राचीन के इसी का है ये इधर वाला इसी का है, इसी का दूसरे है। वाला वो पाकिस्तान का। और ये पाकिस्तान में जो मंदिर था साथ में उसका है। तो ये स्वामी जी थे जो हाँ जी, बाबा नंदलाल जी ये है स्वामी नंदलाल जी महाराज, जो वहाँ लास्ट पे पुजारी पीओके के। पीओके की जो पीओके का जो मंदिर था उसके ये लास्ट पुजारी रहे हैं। मेन मंदिर वो है वहाँ की ऊपर, जो खंडर दिख रहा है। ये पीओके वाले मंदिर का दृश्य आप देख सकते हैं। ये स्वामी जी महाराज और ये श्रृंगेरी जगत गुरु परंपरा में जो शंकराचार्य हैं। वर्तमान में भी हैं। जी जी जी, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ व्यवस्था बना के रखी गई है। यहाँ से वो भी आप थोड़ा इधर रहना पीछे। ये इस तरफ वाला गेट है शारदा पीठ का, जय शारदा लिखा हुआ। और यहाँ साथ में आप देख सकते हैं बिलाल गेस्ट हाउस। यहाँ पे भी आपको रहने के लिए मिल सकता है कमरे। यहाँ पे 2 कमरे तो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ भी रुक सकते हैं। और गाड़ी भी यहाँ तक, बाहर तक रोड ही बना हुआ है और गाड़ी यहाँ तक आ जाती है। ये बाहर का व्यू है। पीछे की पहाड़ी पीओके में पड़ती है और ये वाला एरिया, ये वाली पहाड़ी जो है वो हिंदुस्तान भारत में है। ना ना, ये गुरुद्वारा भी साथ में ही बना था। यहाँ पे गुरुद्वारा भी बना दिया गया है। और यहाँ पे मंदिर तो आपको मैंने दिखाया ही है। मुख्य द्वार उस तरफ से था और ये इसका दूसरी साइड का। इस मंदिर के 4 कोने हैं, चारों पीठ को दर्शाता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और दक्षिण द्वार इसका मुख्य द्वार रखा है, जो कि कांचीपुरम वाली जो दक्षिण पीठ है, शंकराचार्य पीठ है, तो उसके आधार पर इन्होंने दक्षिण मुखी ये मंदिर बना रखा है। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं इस तरफ। इस पहाड़ के पीछे से होके वापस जो रास्ता जाता है वो इस पहाड़ के पीछे से होके घूम के जाना है। और ये यहाँ पे गुरुद्वारा भी आपको दिखा देते हैं अच्छे से। ये यहाँ पे गुरुद्वारा है, अंदर से भी दिखा देते हैं। ये गुरुद्वारे के अंदर के दर्शन हैं। यहाँ पे गुरुद्वारा और शारदा पीठ मंदिर के एक साथ ही प्रांगण, एक ही प्रांगण में स्थापना की गई है। और दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। और दर्शन करके अब हम वापस मुड़ लिए हैं। सामने पीओके साइड में बाइक्स वगैरह चल रही हैं।
रोड के साइड में जो घर बने हुए हैं उसमें आप साफ पाकिस्तान का झंडा भी देख सकते हैं। ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन है इसके ऊपर भी लगा हुआ है। अब थोड़ी सी धूप निकलने से पिक्चर और क्लियर दिखाई दे रही है। ये पूरा पहाड़ है, ये सारा एरिया है। एक बार फिर से आपको धूप में, खुली धूप में आपको दिखा रहा है। जो बॉर्डर है वो यही है और उस पार की जो आपको ये नीचे किशनगंगा नदी है जिसको पाकिस्तान की ओर से नीलम नदी बोला जाता है। यही हमारा दो देशों के बीच का इस समय आती है। तो इस यहीं से सामने की तरफ POK का एरिया है। तो पहाड़ी सामने वाली POK है और इस नदी का ही बॉर्डर यहाँ पे बन रहा है। ये आगे तक आप देख सकते हैं। ये वाला जो पहले दिखा चुका मैं वो एरिया है, ये दूसरा एरिया है। ये हम हैं टिथवाल सेक्टर में और ये नीलम नदी या किशनगंगा नदी, पाकिस्तानी इसे नीलम बोलते हैं और हम यहाँ पे इसको किशनगंगा बोलते हैं। और सामने आप देख सकते हैं रोड जो है ये मुजफ्फराबाद वाली रोड है, ये सामने जा रही है। और ये सब लोग यहाँ पे और ये ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं दोनों तरफ। उधर पाकिस्तान की फोर्सेस रहती हैं, इधर इंडियन फोर्सेस रहती हैं। तो ये सारा ये आगे की ओर ये रोड हमारा जा रहा है और उधर उनका मुजफ्फराबाद रोड है पाकिस्तान की ओर से। थोड़ा साइलेंट होती ना। शासन कौन करता है इस पे? पाकिस्तान किसकी है? एक पाकिस्तान की नागरिक। बोला क्या जाएगा? पीओ का मतलब क्या है? ये लोग उनके साथ मिले हुए हैं भी और नहीं भी। ये चाहते हैं अलग हमारा बने, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने पूरा कब्जा करके रखा हुआ है, इसलिए ये पाकिस्तान के साथ ही मिला हुआ है। और सामने आप देख रहे हैं वो गाड़ी है पाकिस्तान की तरफ जा रही है, मुजफ्फराबाद की ओर। यहाँ से गाड़ी के पीछे भी सारी लड़कियाँ भी आपको नजर आ रही हैं। बिल्कुल तंग सी संकरी घाटी है और दोनों ओर देखिए, दोनों देशों की सड़कें जो हैं वो मिल रही हैं। यहाँ से ढंग से पत्थर फेंका जाए तो पहुँच जाएगा, यहाँ से तो पहुँच जाएगा। हाँ कर ले शो तेरा पूरा ये चौड़ी जगह में। वहाँ घाटी संकरी थी, नागरिकता पाकिस्तान की।
आधार कार्ड तो वहाँ नहीं होता, वो तो हमारा है। वो देखिए सामने पाकिस्तान की एक गाड़ी जा रही है, छोटी गाड़ी है, लोकल कोई टैक्सी, जैसे हमारे जहाँ टेम्पो ट्रैवलर वगैरह चलती हैं, उनके वहाँ भी ऐसी चलती होगी। और ये इन्होंने कवर कर रखा है, हो सकता है कोई आर्मी पोस्ट या कुछ होगा वहाँ पे, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से पूरा इन्होंने कवर कर दिया है इसको, एरिया को। जो सामने वो घर हैं बिल्कुल नदी के साथ सटे हुए हैं, और इधर हमारे वाले हैं। ये सुमारी नाम की जगह है, ये गांव है। यहाँ पे नीचे बहती हुई नदी और उस पार जो है पीओके के घर हैं। ये देखिए नदी और ये सामने घर और सामने जाती हुई पाकिस्तान की सड़क। और ये रास्ता यहीं तक था, तो इसलिए ये सब हो रहा है। क्या इसका क्या बोले गांव का नाम? सुमारी। सुमारी। गांव एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। वो सामने घाटी। तो अभी हम आ गए हैं इस गांव पे, गांव बनाने सुमारी गांव, और ये जो नदी आप देख रहे हैं यही है लाइन ऑफ कंट्रोल। और लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ नदी के इस ओर से हम चल रहे हैं, इस ओर से हम चल रहे हैं। तो पिछले वाला ना ज़्यादा देर थोड़ा रुकना है। वही कर दो, देर का क्या पता लगे, 5 लगे 4 मिनट लगे। एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं पीओके। ये ट्रक लगा हुआ है सामने, वहाँ 2 गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, और ये बीच में बहती हुई नदी। यहाँ थोड़ा सा संकरा पार्ट है, डिस्टेंस बहुत ही कम है। ये होंगे उनके जो, हमारे तो कुपवाड़ा के। सामने कोई पाकिस्तानी झंडा है, कोई जानकारी मिलेगी इसके बारे में तो आपको देंगे आगे। यहाँ पे कोई झंडा लगा हुआ है। हमारी तरफ से बोल, इस सुमोरी गांव से किशनगंगा तक जो ट्रैक है उसके बारे में बताइए। सुमोरी गांव से एक ट्रैक निकलता है, जब रोड नहीं होती थी, वो रोड की बजाय एक ट्रैक होता था जो नीलम नदी, जो पाकिस्तान बोलते हैं, किशनगंगा जो भारत में बोलते हैं, उसके साथ साथ एक ट्रैक जाता था जो 20 किलोमीटर का ट्रैक है, और तंगधार तक वो जाता था। रोड काफ़ी सालों बाद आई है, जब पैदल जाना होता था तो वो तंगधार किशनगंगा वाला ट्रैक लेकर किशनगंगा नदी से पहाड़ी पार ट्रैक करके लेकर जाते थे। पहाड़ी पार करके नदी के किनारे किनारे वो ट्रैक है, अच्छा, तंगधार तक जाता था। ठीक। और फिर वहाँ से सुमोरी आते थे, सुमोरी से टिटवाल आते थे। अच्छा, आने का इस मेन प्रकार से। रास्ता ये यही था। था। टिटवाल से तंगधार 20 किलोमीटर का ट्रैक होता था। सामने गाड़ियाँ भी दिख रही हैं, बाइक्स भी दिख रही हैं, लोग भी दिख रहे हैं। और जूम करूँगा तो ये मारुति की पुराने मॉडल वाली गाड़ी दिख रही है, और ये ओमनी जैसी हमारे यहाँ भी चलती थी, उस प्रकार की गाड़ी है यहाँ पे। बोलो। अब सामने देख सकते हैं
पाकिस्तानी लोग भी हाथ हिला रहे हैं वहाँ से। देखिए क्राउडेड गाड़ी कितने ऊपर, छत पे भी सवारी है, इस पे छत पे सामान है और कुछ सवारियां भी बैठी हुई हैं। वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, वीडियो का रिकॉर्ड करेंगे, वीडियो। सवारी गाड़ी की ये सामने क्या है जो बिल्डिंग दिख रही है, आप बोल? ये होटल है, होटल है यहाँ पे? जी। अच्छा अच्छा। टूरिस्ट आते हैं उधर भी? हाँ यहाँ ये दो टाइप के जो झंडे लगे हैं, एक पीला और हरा और दूसरा आज़ाद कश्मीर, एक आ गया पाकिस्तान का। अच्छा, जिसको हम पीओके कहते हैं, एक उनका और एक पाकिस्तान का हो गया। जी। और साथ ही लिखा हुआ है वहाँ ग्रेटनेस फॉर अल्लाह लिखा हुआ है ना। पढ़ते हो तुम कौन सी कक्षा में? 10th 10th में। बोर्ड है यहाँ पे? हाँ, बोर्ड तो वही इंडियन जो है JNK कौन सा? स्टेट बोर्ड ऑफ JNK का स्कूल बोर्ड है क्या? एजुकेशन, JNK बोर्ड। यहाँ स्कूल कितने क्लास तक है? यहाँ 10th का फर्स्ट। कितना? 10th। उसके बाद फिर कहाँ जाओगे पढ़ाई ये करने? 12th के बाद। और तंगधार में तो कॉलेज भी है ना? कॉलेज। तंगधार में तो कॉलेज भी है। तो यहाँ पर एक क्रॉसिंग ये ब्रिज क्रॉस यहाँ से करके जाते हैं लोग, तो आप देखते हैं हमें कहाँ तक परमिशन मिलती है। और ये म्यूज़ियम है यहाँ पे बना हुआ टिथवाल का। इस म्यूज़ियम का ये बाहर से दृश्य, ऊपर ये हमारा प्यारा सा तिरंगा झूम रहा है, ये सब आप देख सकते हैं। ये गौरव गाथा 0 माइल्स। अज़्मत हिंद। यहाँ से आपको पूरा म्यूज़ियम दिखाते हैं। लैंस नायक करम सिंह PVC, ये इनके बारे में सारी जानकारी है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। अज़्मत हिंद, हिंद की शान टाइप का होना चाहिए कुछ। अजमत हिंद, अजमत हिंद का मतलब शान हिंद टाइप का कुछ होना चाहिए। और ये हैं CHM पीरू सिंह PVC, पोस्टह्यूमसली इनको दिया गया था, और इनके बारे में सारी जानकारी आप यहाँ बोर्ड से ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। आगे आएंगे, ये यहाँ पे बगीचा सा बना हुआ है, फूल लगाए हुए हैं सुंदर सुंदर। जम्मू कश्मीर का नक्शा वहाँ पर लिखा हुआ है, बना हुआ है। जम्मू कश्मीर का नक्शा फूलों से ही बना हुआ है जैसे। नहीं वो देखिए वहाँ पर वो पहाड़। हाँ, ऊपर अगर आप पहाड़ पे देखते हैं तो एक जम्मू कश्मीर का मैप भी लगाया हुआ है। और पाकिस्तान साइड में यहाँ पर ग्रेटनेस फॉर अल्लाह लिखा हुआ है। ये यहाँ पे और भी बैटल के बारे में यहाँ पर बहुत सारी बैटल ऑफ मद्रास हिल, उसके बारे में थोड़ी जानकारी है। 1941 के बारे में, बैटल ऑफ रिचमंड, ये देखिए कैसे कैसे हिल्स पे फाइट कर रहे हैं लोग। और ये है बैटल ऑफ बैटल ऑफ टिथवाल, वही 18 मई 1948 का पूरा मैप यहाँ पे बना हुआ है। बैटल ऑफ रिचमार गली, वो 18 मई का था, ये 13 अक्टूबर का था। इसमें भी आप वीडियो पॉज करके ये सारा पढ़ सकते हैं। बैटल ऑफ दारापरी स्पूर, ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ गया पॉपुलर बिलीफ्स क्या थे। पांडू ब्रिज, लीपा वैली, कारना फोर्ट, गॉड कृष्णा, NC पास, तंगधार वैली, शारदा यात्री टेम्पल। ये पूरा मैप आप देख सकते हैं अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। कारना वैली का पूरा, ये कारना वैली का पूरा मैप है। शारदा यात्री टेम्पल, गुरुद्वारा यहाँ पे, अजमत हिंद यहाँ पे हम खड़े हैं, दोमेल गजीबो, और ये साथ में बहती हुई नदी है। ये यहाँ पे ब्रिज है बना हुआ क्रॉसिंग, टिथवाल चिलेहाना क्रॉसिंग पॉइंट। ये
उधर से मेन वाला रास्ता तो क्रॉसिंग ब्रिज का बंद था, तो हम यहाँ शॉर्टकट रास्ते से यहाँ तक आए हैं। अब देखते हैं आगे, आपको भी दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं। वो सामने है क्रॉसिंग ब्रिज। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा पेड़ों के बीच में से। ये यहाँ पे क्रॉसिंग है। और ये ब्रिज देखिए, इस पार से उस पार काले रंग की जो ब्रिज आपको दिखाई दे रही है, ये ब्रिज का इस्तेमाल कभी कभी होता है। और काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। यहाँ पर बगल में फेंसिंग बिल्कुल ये नीचे नदी है और ये ब्रिज है, बिल्कुल नदी के ऊपर ही हम खड़े हैं। थोड़ा मन में डर भी लग रहा है। हाँ हाँ, सामने पाकिस्तान आर्मी की पोस्टें हैं। हाँ, वो देखिए पोस्ट वहाँ पर पाकिस्तान हल्की की सी दिख रही है। गोली चलाने से बंदा ठा हो जाएगा यहाँ पे, तो डर इसलिए तो लग रहा है थोड़ा। थोड़ा सा। पाकिस्तान चला जाता है। तो ये है सब यहाँ का सब दृश्य है। ये जो आप नज़ारा यहाँ का देख सकते हैं। आपको थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ तक दिखा सक रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। ये नदी के किनारे, बिल्कुल नदी से सटा हुआ ये घर है। नदी में बाढ़ आए तो घर को टच करती हुई जाती होगी। ये बिल्कुल नदी के साथ सटा हुआ है घर। उस तरफ क्रॉसिंग ब्रिज है और इस तरफ ये घर है। क्रॉसिंग ब्रिज देखने के बाद हम आ गए ऊपर गांव में। वहाँ दुकान पे कुछ लोग बैठे हुए थे, उनसे बातचीत हुई। तो एक बुजुर्ग जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ वार्तालाप की, तो आइए आपको दिखाते हैं क्या वार्तालाप उनसे हुई, जानिए उनके विचार। जो पीओके में लोग चले गए हैं, पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके मन में क्या, उनकी मन स्थिति क्या है, उनका क्या मतलब मन का सोच क्या है? देखें जी, उनकी अंदर की जो सोच है उसका तो यहाँ एक दूसरे आदमी को पता नहीं होता है इसके अंदर क्या सोच है, मेरे अंदर क्या सोच है। जी जी, ठीक है ना जी? हाँ। लेकिन जो आज हम उनका सिलसिला देख रहे हैं जी, उसमें हमारी समझ, हमारी सोच ये है कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का नाम जो है ये उसको होना चाहिए मकबूजा कश्मीर का नाम। हाँ, हम तो यही कहते हैं, गुलाम हिंदुस्तान। कश्मीर का नाम। जी जी जी। तो हमारे हिसाब से तो पूरा पाकिस्तान ही गुलाम है। हाँ, आज़ादी तो वहाँ किसी किस्म की आज़ादी है का ही नाम नहीं। वहाँ है ही नहीं, बिल्कुल। बस सिर्फ गुलाम है जी। ये हमारा अपना एक सोच है, अपनी हमारी है, क्या है, नजरिया है। नजरिया है। बाकी उनका अपना है, हमारा अपना है। हाँ, सोच हर आदमी की अपनी अपनी। हम तो अपनी माँ के पेट में रहते हैं तो वो अपने रहते हैं। कहाँ रहते हैं इसका हमें जी, ठीक। अंदाजा आजकल की खबरों से मिल जाता है। जी बिल्कुल जी। जब वो अपने वज़ीर आज़म थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जी जी जी। उनके वज़ीर आज़म डेट तो लगभग याद नहीं हमें, उनके वज़ीर आज़म बनने के कुछ पहले अरसे में। अच्छा, यहाँ हुई थी कुछ? हाँ, यहाँ फायर चलता था अच्छा। आर पार। लेकिन उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने ऐसे तलकात कायम किए। फिर यहाँ 2005 में मसलन ज़लज़ला हुआ, जब ये भूकंप आया उस वक़्त काफ़ी यहाँ अमवात भी हो गई, हमारे लोग भी मरे और भी मरे, बहुत से लोग मर गए, घर तबाह हो गए, सब चीज़ें बिखर गई। तो फिर एक सिलसिला उन्होंने शुरू किया इसका मनाने का। ये जो क्रॉसिंग ब्रिज आपने देखा नीचे दरिया पर, ये उनके दौर में लगा। फिर हमारा आपस में मसलन मिलन भी हुआ, आना जाना भी हुआ। उसके बाद यहाँ कोई घटना भी यहाँ घटी नहीं है। हाँ, सब ऊपर वाले के कर्म से सब ठीक ठाक है। तो आप लोग अब आते जाते हो? आते जाते हैं? नहीं, ये फिर बंद हो गया था ना। फिर जब हालात कश्मीर के ख़राब हुए, हाँ कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ गई ज़्यादा, जी। उस मिलिटेंसी की वजह से मुल्कों के जब हालात ख़राब हुए तो फिर ये क्रॉसिंग पॉइंट हमारे बंद हो गए। अच्छा, हाँ, उसकी वजह से। तो अब मुझे पता चला था कि श्रीनगर से परमिशन लेके जा सकते हैं, अभी है कि बंद है?
नहीं अभी बंद है। वो पासपोर्ट ऑफिस है हमारा था वो तो डलगेट में श्रीनगर हाँ श्रीनगर है, RPO ऑफिस है ना, RTO हाँ, ऑफिस। वहाँ से हमें मिलती थी एक परमिशन, उसको कहते थे LOC फार्म। LOC पर। पासपोर्ट नहीं था, एक LOC फार्म बनता था, अच्छा लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉसिंग। अच्छा उसके लिए ये क्रॉसिंग पॉइंट बने थे जगह जगह में, जी। जैसे उड़ी में था, टीटवाल में था, उधर था केरन में होगा नहीं उधर था अपना क्या कहते हैं जम्मू सेक्टर में पंच रजौरी में, जी। वहाँ से था। तो ये कोई 5 पॉइंट बने थे कि 6 बने थे, तो एक उसमें हमारा भी था ये। अच्छा ये अब बंद हुआ है, यानी कि उसके बाद जब हालात ख़राब हो गए कश्मीर के, तो उसकी वजह से बंद हुआ। कोई फायरिंग शायरिंग हो गई, कुछ हो गया, तो उस वजह से ये बंद करना पड़ा। जी जी जी। तो पुल तो अभी भी मौजूद है यहाँ पे, मगर आना जाना बंद है। आना जाना बंद है। अब कोई LOC फार्म नहीं मिलता है, उसके लिए हम ना किसी ने अप्लाई किया ना मिलता है, तो मसला खत्म। अच्छा आपके कुछ रिलेटिव रहते हैं उधर? हाँ रिलेटिव हैं बिल्कुल। बात होती है उनसे? नहीं फ़ोन वगैरह से कुछ नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं? कोई नहीं, अच्छा कॉन्टैक्ट वगैरह हमारा सब मिस है, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा बैठे हैं आप अंदर बैठे हैं। बस अब चलेंगे, अब आए चाय का पिए, अब फिर आएंगे अगली बार, अगर भगवान ने चाहा तो आएंगे फिर, हाँ, आपसे बस मुलाकात हो जाएगी। उसने जो लिखा होगा तो वो वही मुकद्दर में होता है, वही वो बात पहुंचता है। कोई बात है। आपका नाम पूछ सकते हैं? जी निशात अहमद पठानिया। अच्छा ये मेरे भाई हैं मासीजाद अच्छा मोहम्मद असलम ऐवान, अच्छा जिनकी ये दुकान है इनकी। जी। मैं वहाँ पीछे रहता हूँ थोड़ा आगे, तो ये इधर रहते हैं इस मोहल्ले में। तो रुकने की व्यवस्था मैंने देखा जगह जगह यहाँ पे लोगों के ने अपना बना रखी है, आते हैं रुकने की कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे ना? आपको यहाँ हर घर में जगह मिल जाएगी। हाँ जी। होम स्टे जैसे? हाँ कोई एक घर ऐसे होंगे यहाँ अपने गुजारे के लिए होंगे उनको, जी। वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बाकी तकरीबन आपको हर जगह पे रिस्पेक्ट मिलेगी, खाना भी दे देते हैं, खाना भी मिलेगा, पीना भी मिलेगा, कुछ मसला नहीं है यहाँ पे, किसी चीज़ का कोई मसला नहीं। पुरअमन माहौल है पूरा। कोई बिल्कुल यहाँ पे पुरअमन, हम पुरअमन। नीचे से आते हैं तो हमें लगता है उधर बॉर्डर पे जाएंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं डर मन में एक बैठा रहता है। हम अपनी तरफ से तमाम अपने हिंदुस्तान के भाइयों को, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, हाँ क्या संदेश देना चाहते ये हैं? संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ टीटवाल आए और यहाँ हमारी तहसील करना में आकर देखें यहाँ लोगों का माहौल क्या है। जी। किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है जी। किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है जी। सब यहाँ पे भाई भाई हैं। हमारे इस तहसील करना में ख़ास कर ये जो टीटवाल का ये गाँव है जो ये 47 में मतलब बर्बाद हुआ जी 47 में। जी। यहाँ हमारे सिख भाई भी बसते थे जी। यहाँ हमारे हिंदू भाई भी बसते थे जी। यहाँ हमारे मुस्लिम भाई भी बसते थे, सब लोग यहाँ बसते थे। जी। ये ऐसा हमारा हिंदुस्तान है गुलदस्ता है, ऐसा ये टीटवाल भी एक गुलदस्ता था। जी। ये भी एक गुलदस्ता था। अब ये 47 के बाद ये मसला हो गया। अब उस वक्त तो हम छोटे थे जी। उस वक्त तो मेरे वालिद साहब मतलब 12 साल के थे, जी। तो आज मैं 63 साल का हूँ। उस वक्त ये मसला था। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता ये बनता गया, माहौल बनता गया। हाँ माहौल बनता गया। ऊपर वाले का करम है, यहाँ पे किसी से कोई अदावत नहीं है। यहाँ हर एक से आप गले मिल सकते हैं, हर एक के साथ आप बात कर सकते हैं, हर एक आपको रिस्पेक्ट देगा। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा हमें यहाँ ये हमारा संदेश आपने सब हिंदुस्तान के भाइयों को। जी। यहाँ किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, जो भी आए हमारे सलामत से। अच्छा एक और जानकारी आपसे चाहिए, तंगधार में क्या सीन है? वहाँ भी ऐसा ही पुरअमन माहौल है कि वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है? देखिए तंगधार का नाम इसलिए मशहूर है कि हमारा जो हेड ऑफिस है तहसील हेडक्वार्टर सब डिवीजन मजिस्ट्रेट साहब जो हमारे हैं जी वो तंगधार में बैठते हैं। जी। हमारा जो बड़ा पुलिस स्टेशन है जिसको हम अपनी जुबान में थाना बोलते जी। हैं वो टंगधार में है। तंगधार में, ठीक। इस वजह से टंगधार को मशहूर नाम दिया गया है। जी। ये दरअसल में इसको बोलते हैं पूरे इलाके को तहसील करना। हाँ जी। तहसील करना है ये जी। इसमें अब गांव है, किसी गांव का नाम उजागर हो गया, हाँ किसी का नीचे बैठ गया। बिल्कुल। अब कोई दफातर किसी जगह होता है तो उसका नाम मशहूर हो जाता है। पॉपुलेशन भी आबादी बढ़ जैसे जाती सोमू है। स्टैंड है वहाँ पे टंगधार में, सब बोलेंगे टंगधार। तहसील ऑफिस है टंगधार में, सब बोलेंगे तहसील ऑफिस है ना। इस वजह से वो मशहूर हो गया है। जी। बाकी ये पूरा इलाका जो है ये सबको तहसील करना बोलते हैं। अच्छा जी ठीक है। तो वहाँ भी रहने वहने खाने की सब व्यवस्था है, एकदम इंतजाम है? बिल्कुल है। दिक्कत वहाँ भी कोई नहीं है? किसी जगह कोई दिक्कत माहौल वहाँ का कैसा है? पुरअमन ही है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, सब अच्छा। अच्छा। आप तहसील करना के किसी गांव में चले जाएं,
कोई दिक्कत नहीं है। तंगधार वैसे बड़ा टाउन है ना, काफी हाँ, बड़ा टाउन एरिया है काफी वो। बड़ा है जी वो। जी टाउन हाँ टाउन सही। एरिया है। तो देखा काफी बड़ा शहर हमें लगा वो, जी, जो आप जी। निकले थे। तो ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जानकारी दी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और यहाँ विजिट करके भी हमें बहुत अच्छा लगा, मंदिर भी गए। जी जी तो फिर आगे अगर भगवान ने चाहा तो आपसे फिर मुलाकात होगी। ठीक है, तो नमस्कार। अच्छा चाय पिए। बस ये बंगस वैली है, पीछे ट्री लाइन, वो सामने से आता हुआ BRO का ट्रक। ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ से आगे आप सब हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है शायद, हंदवाड़ा पुलिस का बोर्ड भी यहाँ आगे लगा हुआ है। और ये ब्रिज बहुत सुंदर है। ये नदी नीचे बहती हुई नदी का नज़ारा भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अद्भुत दृश्य है। ये साइन बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। दूसरी तरफ से भी कहीं से है। ये सामने रोड कटी हुई जो रास्ता है, BRO वेलकम्स। वेलकम टू छोटा बंगस। छोटा बंगस क्या है ये? छोटा बंगस छोटा बंगस हो सकता है, और बड़ा बंगस भी है। ये पूरी वैली है और उस तरफ जब जाएंगे तो वैली को क्रॉस कर जाएंगे। BRO वेलकम्स यू टू मैजेस्टिक बंगस वैली।